आज बात करेंगे कि एमपी पुलिस का जैसे रिजल्ट जो आया था आंसर की आने के बाद जो आपका रिजल्ट अभी आने वाला है, आया नहीं है रिजल्ट, तो ओवरऑल हम ये देखेंगे कि जैसे 12 अगस्त जो पेपर आपका स्टार्ट हुआ था और 12 सितंबर लगभग एक महीने का पेपर हुआ था। तो जैसे आंसर किया उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सवाल में उठते हैं। बहुत सारे भाई ये सोच रहे हैं, बहुत सारे भाई लोग जो ये हैं कि उनका कहना ये है कि हमारा जैसे नॉर्मलाइजेशन में आखिर कितना नंबर तक बढ़ सकता है, और जो तो शिफ्ट कौन सी कितना जो तो टफ शिफ्ट थी, है ना, तो कितना लगभग कितना क्वेश्चन रॉन्ग थे। रॉन्ग क्वेश्चन में बहुत सारे लोग भी कंफ्यूज है कि आखिर रॉन्ग क्वेश्चन का क्या करते हैं, मतलब कितना मेरा नंबर बढ़ेगा, क्या उसको हटाया जाएगा, क्या बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे दोस्तों के। तो उस चीज़ को आज क्लियर करेंगे। पूरा एक वीडियो है दोस्तों, पूरा वीडियो देखना अच्छे से, पूरा एकदम अपना प्रिपरेशन जो फिजिकल नहीं करे फिजिकल भी स्टार्ट अपना कर देना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ लेना होगा। जैसे आप ये जो चीज़ देख रहे हो यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपको एमपी पुलिस की जो रिक्रूटमेंट के बारे में बात करता हूँ, तो सबसे पहले जो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। अब इसका जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम जो हुआ था 12 अगस्त से पेपर स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था, तो 12 सितंबर तक, लगभग एक महीने का अप्रॉक्स आपका पेपर चला था। कुछ जगह का पेपर जो है तो शेड्यूल रीशेड्यूल किया गया था, जैसे रतलाम में कुछ कारणों से, तो उसका यहाँ पर अभी जो है तो आपको स्किप करना है। अब यहाँ पर आंसर की बात करता हूँ, तो आंसर की जो आया था आपका, तो आंसर की आएगा तो लगभग आपको 17 तारीख को। यहाँ पर एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर 15 से लेकर 17 तारीख सितंबर में आपका जो आंसर की है वो आ गया था, ये चीज़ कन्फर्म है। तो एग्जैक्ट डेट 17 ही आपको लेके अभी नहीं चलना है, ये मान लो कि ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 15 से 17 एग्जैक्ट डेट ये है। इसके बाद जो तो सवाल नंबर एक है कि नॉर्मलाइजेशन में आखिर जो नंबर है वो बढ़ने का तरीका क्या होता है, आखिर जो तो कितना तक नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है जो बहुत लोगों के समझ में नहीं आता है, एकदम सर से बाहर से जाता है, ये चीज़ मैं आपको समझ रहा हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन को समझना बहुत बड़ी बात है एक, क्योंकि नॉर्मल इतना फार्मूला नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में देखिए प्रोसेस क्या होता है, एक फार्मूला है इनका, उसमें क्या है कि आपका 5 से 10 नंबर तक बढ़ने के चांसेस रहते हैं। कई बार ये होता है कि जैसे फार्मूला में बहुत सारे भाई जिनका नंबर कम है तो उनका बढ़ भी सकता है, जिनका नंबर ज़्यादा रहता है उनका नंबर घट भी सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की जो फार्मूला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अप्रॉक्स जो होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि पिछले सालों में आप देखोगे उठाकर, तो जो नंबर बढ़ा है तो लगभग 5 से 10 नंबर तक ये बढ़ा है, और ऐसे नंबर इतना तो घटा नहीं है, नंबर बढ़ा ज़्यादा है। घटाने की बात अगर करते तो लगभग 5 से लेके 6 नंबर तक इतना नंबर घटा है, लेकिन बहुत ही कम ऐसा रेयर केस में हुआ है। तो अगर मैं बात करूं बढ़ने की, तो पॉसिबिलिटी बढ़ने की ज़्यादा रहती है, घटने के थोड़ा कम रहते हैं। तो 5 से 10 नंबर भी यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर देखोगे तो 2 से 3 नंबर ही बढ़ा है, लेकिन कई बार केसों में ये देखा गया कि लगभग आपका 7 से 8 नंबर बढ़ा हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर कुछ एग्जाम में आपको बता दूं कि जैसे आप पिछले साल आपने देखा होगा ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 2018 का, और इसके पहले भी जो एक पेपर आया था 2019 में, उसमें भी अच्छे खासे नॉर्मल में नंबर बढ़ा हुआ था। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ग्रुप डी 2018 का, तो बहुत सारे भाई जो फॉर्म डाले होंगे या जानकारी में आया होगा, तो 100 नंबर के ऊपर भी जो तो वो पेपर हुआ था आपका, कितने का टोटल 100 नंबर का पेपर हुआ था, लेकिन जो कट ऑफ बना था लगभग 130 135 नंबर में बना था। मतलब हाईएस्ट जो नंबर था वो 130 135 भी बना था। मतलब आप समझ सकते हो कि 30 से 35 नंबर भी जो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है, लेकिन एमपी पुलिस में ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा बहुत ही कम होगा, क्योंकि फार्मूला क्या है कई बार अलग भी हो सकता है। तो एमपी पुलिस का जो फार्मूला है, या अभी तक जहाँ तक इतिहास रहा है, तो इतना नंबर नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो आपको ये लगा के चलना है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन में है कितना नंबर बढ़ सकता है, कम से कम आपका जो नंबर है वो 5 से 6 नंबर आप मान के चलो, ठीक है। तो इतना नंबर आपका बढ़ सकता है। नेक्स्ट बात करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाओगे कि किस शिफ्ट में कितने गलत, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे भाई यहाँ पर कन्फ्यूज है यहाँ पर। तो देखिए शिफ्ट क्या रहता है कि गलत का कोई फिक्स नहीं है कि जैसे आपका आज का शिफ्ट हुआ तो आप में 5 गलत है, नेक्स्ट शिफ्ट हुआ तो उसमें 6 गलत है, या एक भी गलत नहीं है, तो कोई निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। कई बार होता है कि हमारा जो शिफ्ट में है तो एक दिन में कोई भी गलत नहीं हुआ, गलत हो भी सकता है एक दो, तो ये सब चीज़ें रहती है। तो यहाँ पर अगर मोस्टली हम देखेंगे तो लगभग एक मंथ का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर 30 दिन आप गैप भी हुआ था कुछ, तो गैप मान के आप चलो कि उसको छोड़कर, तो लगभग 80 से 85 शिफ्ट जो है तो विज्ञान हुआ, यानी लगभग 80 से 85 जो पेपर है वो सेट किए गए। क्योंकि आपको पता होगा कि एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था,
3 शिफ्ट में एग्जाम आपका हो रहा था, एक सुबह का, एक दोपहर में और एक शाम का शिफ्ट में। तो लगभग एक दिन में कितना हुआ, 3 शिफ्ट, तो 30 दिन में आप जोड़ोगे तो 90 शिफ्ट आएगा। लेकिन इसमें 1-2 दिन जो गैप करने के बाद मैं 80 मान के यहाँ पर चल रहा हूँ, तो आपको 80 जो है तो मान के यहाँ पर चलना है अभी, ठीक है। तो गलत की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे आंसर की आया था दोस्तों, तो यहाँ पर जो बहुत सारे भाई बता रहे थे कि मेरे 10 से 12 जो है तो शिफ्ट में मेरे गलत है, मैंने ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन लगाने का मतलब आप ये मत समझना कि जो वहाँ पर आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो आपके कहने से जो है तो 10 से 12, जैसे आप बहुत बार ऐसा हुआ है, इस बार भी ऐसा हुआ कि 10 से 12 क्वेश्चन में क्या हुआ, ऑब्जेक्शन लोगों ने लगा दिया है और उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि जो 10 से 12 जो है तो हमारे शिफ्ट में गलत आया था, तो हमारे 10 से 12 नंबर का जो है तो प्रॉफिट हमें होगा डायरेक्ट। तो ऐसा नहीं है, ये भी सिस्टम इसका अलग है। मान लीजिए अब अगर हम मान के चलते हैं कि आपके शिफ्ट में 5 क्वेश्चन जो है तो रोंग है, जिसको आपने अटेम्प्ट किया, आपको आंसर आता था लेकिन आपने सही किया, लेकिन उसका जो ऑप्शन दिया है या क्वेश्चन जो है वो ही रोंग है। तो इस स्थिति में होता क्या है कि आपको डायरेक्ट ये 5 नंबर नहीं दिया जाता, ये आप मान के चलो, ये यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं। आपको जो मार्किंग होगी, आपका जो मार्किंग होगा या कट ऑफ जो बनेगा आपका 100 नंबर की जगह में वो 5 नंबर घटा के यानी 95 में आपका जो है तो मार्किंग किया जाएगा। इसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें से आपका 95 में इसमें जो है तो नंबर आपका घटेगा या बढ़ेगा, जो भी नंबर रहेगा इसी के अनुसार आपका जो पूर्णांक है वो 95 में आ जाएगा 100 से बजाय। नेक्स्ट तो यहाँ पर मोस्टली मानो कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है तो लगभग हर शिफ्ट में गलत है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो डाटा आएगा, पिछले जो डाटा देख के आप देख भी सकते हो, तो उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम इतना आपको रॉन्ग मिल ही जाता है। तो 5 से 6 आप मान के चलना है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो कौन है। तो देखिए, जब शुरू में एग्ज़ाम हुआ, इस एग्ज़ाम के बारे में बात करता हूँ, तो जैसे शुरू में जब एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, बहुत सारे भाई जो है तो अच्छे खासे नंबर गेन कर पा रहे थे। कई बार तो ये सुना कि 70 के ऊपर तो नंबर बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे, मतलब 70 से लेके 80 के बीच में लगभग ये मानो कि 40 से 45% जो बच्चे हैं वो स्कोर कर पा रहे थे। यानी अगर 100 बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम सेंटर में मान के चलो, तो यहाँ पर 70 से 80 कितने, लगभग 40 बच्चे 70 से 80 के बीच में नंबर ला पा रहे थे। हुआ क्या था, शुरू में क्या है कि क्वेश्चन का लेवल जो है तो बहुत ही डाउन किया गया था, लेकिन एक महीने आपका पता होगा कि लगभग एक महीने आपका एग्जाम चला हुआ है, तो एक महीने में क्या है कि लेवल बीच में क्या हुआ, इसका लेवल थोड़ा मॉडरेट रखा गया, यानी लेवल अप कर दिया गया, क्योंकि बच्चों को जानकारी हुई टॉपिक से। तो कई बार क्या टॉपिक के चेंज किया लगातार। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 12 अगस्त जो का एग्जाम हुआ था, 12 अगस्त से लेके यहाँ पर शुरुआती में 16 अगस्त तक, है ना, तो यहाँ पर पेपर के लेवल काफ़ी लो था। तो बच्चे क्या है कि यहाँ पर 70 से 80% जो आपका स्कोर है वो 70 से 80 के बीच में कर पा रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही आपका ये 12 से 16 के बीच में एग्ज़ाम हुआ, तो धीरे धीरे जो एग्जामिनर हैं या एग्ज़ाम सेट करने वाले हैं उनकी नज़र इसमें पड़ी और उन्होंने क्या किया कि 16 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में यहाँ से धीरे धीरे क्रमशः करके, मतलब 16 तारीख को जैसे आपने दिया तो 16 के बाद नेक्स्ट 17 को अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा उसका लेवल या 2-4 क्वेश्चन जीके में क्या है कि उनको डिफरेंट कर दिया या फिर थोड़ा चेंज कर दिया, करंट से ज़्यादा क्वेश्चन डाल दिया या इतिहास के कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जो डेट वाइज थे, जो बहुत सारे लोगों को नहीं आते, क्योंकि 10वीं लेवल के एग्जाम था, बहुत सारे लोग जो है इस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो उनको थोड़ा क्या लगा, हार्ड लगा, या मीडियम लेवल का जो एग्जामिनर था उसका मकसद है उसका जो तो मॉडरेट रखना था। इसके बाद जो तो क्रमशः आपको 17 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक कंटिन्यू ये प्रोसेस, कहीं डाउनफॉल किया गया, थोड़ा सा डाउन भी किया गया बीच में, लेकिन मेन जो मकसद था वो एग्जाम को थोड़ा सा लेंदी बनाने का था। रीजनिंग आप देखोगे तो कई बार अच्छे खासे यहाँ पर निष्कर्ष वाले दिए गए और भी इनइक्वालिटी वगैरह दिया गया, ग्राफ वाले क्वेश्चन बढ़ाए गए, इस तरह के क्वेश्चन लाए गए। हालांकि एडवांस पूरे एग्जाम में देखा जाए तो एडवांस में से काफ़ी कम क्वेश्चन आए, लेकिन बीच बीच में इसको भी आप याद रखो कि बीच बीच में, जैसे आप ये बता देता हूँ, 17 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच बीच में जो मेंसुरेशन वगैरह है उनसे भी क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से क्वेश्चन भी रखे गए थे। तो ये थोड़ा सा क्या है, ये डिफिकल्टी लेवल में आ जाता है, तो पेपर का थोड़ा क्या है कि मॉडरेट लेवल यहाँ पर बढ़ाया गया।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे जो पेपर यहाँ पर 31 अगस्त के बाद हुआ है, तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं इसके बाद। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो पेपर है आपका 31 अगस्त के बाद हुआ है, यानी 1 सितंबर से लेके और 12 सितंबर तक, यानी लास्ट के जो पेपर हुआ था, इसमें अगर ओवरऑल मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा हार्ड शिफ्ट था, उतना हार्ड नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे लेवल इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया, इसके बाद बीच में वापस से डाउन किया गया। लेकिन ओवर अगर मैं बात करता हूँ जितने भी शिफ्ट हुआ, तो अगर इसमें 1 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में 20 से 30 शिफ्ट हुआ होगा, तो ये जो 20 से 30 शिफ्ट थी वो शुरुआती की जो भी शिफ्ट है उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है तो स्ट्रॉन्ग था, या इनसे थोड़ा टफ शिफ्ट बनाया गया था।